बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब अपने अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का मौसम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जैसा कि अब सितंबर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है और अक्टूबर से मौसम में नुमायाँ तब्दीली शुरू हो जाएगी, ख़ास तौर पे पंजाब के और सिंध के, अंदरून सिंध के बेशतर इलाक़ों में थोड़ी बहुत खुनकी शुरू हो जाएगी। यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता गर्मी से निकल के हम सर्दी की तरफ दाखिल हो रहे हैं। आपको पता है सर्दियाँ जब आती हैं तो हम इसके साथ कितने ही मसाइल, स्किन के हवाले से, हमारे बालों के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सर्दियाँ होती है उसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मौसम है यहाँ सर्दी भी पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है और बाज़ लोगों की स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और फिर सर्दी के अंदर वो स्किन उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। यानी कि बाज़ लोगों के यहाँ बिल्कुल जो है ये हाथ बिल्कुल फटने लगते हैं, यहाँ पे बाकायदा स्किन जो है वो फटने लगती है, ऐसे ऐसे दरारें पड़ने लगती हैं, ये फिंगर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ती है। मेरे भी हाथ बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं इस तरह से, जो है ना मैं उसको खोल नहीं पाती सर्दियों के अंदर, ऐसा होता है। तो इस हवाले से अब कुछ बात करेंगे। मेरे पास कुछ ऑयल्स थे जो कि मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों के अंदर, क्योंकि गर्मियों में तो आपको पता है कि कोई भी ऑयल क्या, हम कोई क्रीम भी हम फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है उससे पसीना आता है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि अगर हम कोई भी क्रीम या कोई भी ऑयल फेस पे हम गर्मियों में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है और वैसे तो इस तरह के बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोशंस हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा क्रीम्स हैं जो बाज़ार में अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कोई भी नाइट क्रीम या कोई भी किसी भी तरह का लोशन, कोई भी क्रीम यूज़ मत करें। इससे बेहतर है कि आप जो है नेचुरल चीज़ की तरफ आएँ, यानी कि आप कोई ऑयल यूज़ करें जिससे आपको फ़ायदा भी हो, आपकी स्किन भी चमकदार भी हो, शाइन भी करे। और आज मैं आपको ऑयल के कुछ और दीगर फ़वाइद भी बताऊंगी कि आप ऑयल से और क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास क्या क्या ऑयल की कलेक्शन है, उसके बाद हम ऑयल के हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ ऑयल्स का रिव्यू देना चाहती हूँ कि आप इन ऑयल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास ये ऑयल है, ये देखें रोगन चंबेली है ये। इसको मैं यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। ये ज़्यादातर उपटन में यूज़ होता है। वैसे तो लोग इसको बालों में भी यूज़ करते हैं, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ज़्यादातर जैसे हम बेसन का और हल्दी का उपटन ही बनाते हैं उसके अंदर ये ऑयल लाजमी यूज़ होता है। तो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ कर देता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। तो ये ज़्यादातर ये उपटन में ही यूज़ होता है। अच्छा, दूसरा ऑयल है ये पैराशूट ऑयल। इसके बारे में सब जानते हैं कि ये नारियल का तेल है। तो जो हमारा कोकोनट ऑयल जिसे हम कहते हैं, तो ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको आप सर्दियों के अंदर बालों पे इसको यूज़ कीजिए। ये थोड़ा बहुत जम जाता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा जो है आप इसको रखेंगे धूप में या थोड़ा सा इसको चूल्हे के करीब करेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अभी जैसा कि गर्मी है तो ये बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में है। तो मैं अपने बालों के लिए या तो मैं ये नारियल का तेल इस्तेमाल करती हूँ या फिर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल खालिस सरसों का तेल जो हम अपने सामने निकलवाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। अच्छा, ये एक ऑयल है फेस के लिए जो से है, ये देखें, ये है पम्पकिन ऑयल। देखिए, यानी कि रोगन कद्दू। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है स्किन के लिए। इसके लिए मैं स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। यानी कि आप इसको, मैं भी आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से ऑयल्स को मिक्स करके हम अपने फेस के लिए एक बना सकते हैं, फेस के लिए हम एक लोशन तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये है लेवेंडर ऑयल। ये देखिए, ये बहुत ही कम इसकी क्वांटिटी डाली जाती है, तब 1 से 2 ड्रॉप इसके लिए काफ़ी होते हैं। अच्छा, फिर है बादाम का तेल। इससे तो हर कोई वाकिफ़ है कि ये हमारी स्किन के लिए कितना बेहतरीन है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम ये किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लास्ट है मेरे पास, ये है गुलाब का खालिस तेल, यानी कि रोज़ ऑयल। ठीक है, ये 4 टाइप जो ऑयल है ना मेरे पास, ये छोटी कलेक्शन में जो है ये चारों, ये देखिए, इन चारों ऑयल का एक एक ड्रॉप ले लें। यानी हर एक में से आपने तकरीबन हाफ स्पून ले लीजिए। और ये जो ऑयल है ना, लेवेंडर ऑयल, इसके हमेशा 2 ड्रॉप डलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छा सा जो है एक लोशन बन जाएगा, जो कि मैंने एक बना रखा है ऑलरेडी सर्दियों में यूज़ करने के लिए। तो ये 4 किस्म के इसमें ऑयल हैं। तो इसको हम मेकअप से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगे महंगे जो एक्सपेंसिव किस्म के जो है वो
इसको सीरम्स अब बाज़ार में अवेलेबल हैं जो कि हम मेकअप पे यूज़ करते हैं, शाइन के लिए स्किन को यूज़ करते हैं। अगर आप मेकअप करने से पहले, बेस अप्लाई करने से पहले इन ऑयल का मिक्सचर यानी 4 ऑयल या 5th ऑयल का मिक्सचर बना के अपने पास रख लें। वो थोड़ा सा आप हाथ पे लेके ऐसे ऐसे करके अपनी फिंगर फेस पे अप्लाई करें हल्का सा। उसके बाद आप जब बेस उस पर अप्लाई करेंगी तो इतनी अच्छी आपकी बेस बिल्कुल जज्ब होगी और आपकी स्किन पे इतनी शाइन होगी कि आपको किसी भी शाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि रात को सोने से पहले ये जो 4th ऑयल मैंने आपको बताया, आप इसमें कोई और ऑयल का इजाफा भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपके पास कोई ऑयल भी और अवेलेबल नहीं है और आपके पास सिर्फ ये बादाम का तेल है जो कि बहुत ही आसानी से हर जगह, हर शहर में, हर मुल्क में ईज़िली मिल जाता है, तो आप बादाम का तेल लेके उसको पूरा सा हाथ पे थोड़े से 2-3 ड्रॉप करके इसको पूरा फेस के ऊपर इसका बहुत अच्छा सा इसका मसाज करें फेस के ऊपर रात को सोने से पहले, और इसको बिल्कुल जस्ट कर दें स्किन के अंदर। और सुबह उठ के आप उसको नीम गर्म पानी से अच्छी तरह फेस को वॉश करें। तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इतनी शाइनिंग हो गई है, शाइनिंग कर रही है स्किन, और इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि बिल्कुल ऐसे बेबी स्किन लगती है। तो आप कोई भी बाहर के क्रीम्स या कोई भी आप एक्सपेंसिव क्रीम्स भी लगाएंगी, अपने लाखों हज़ारों रुपए इस पर खर्च करेंगे, इससे बेहतर है कि ये ऑयल आप यूज़ करें। या आपकी जो आई एरिया होता है, जिस ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, वो रात को सोने से पहले अपने आई एरिया का पूरा मसाज करें बादाम के तेल से। तो आप देखेंगी कि आपकी आँखें, आपका जो ये झुर्रियों का है, तो आप लोगों की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल भी। बाज़ की यहाँ फेस के पास इस जगह पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो जिस जिस जगह पे अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको झुर्रियों की शिकायत है, तो आप उस जगह पे आई एरिया में और इस साइड पे अच्छे से इसका मसाज कीजिए। उसके बाद आप सुबह इसको वॉश कर दीजिए और अपने चेहरे को हमेशा इस तरह से आप इसका मसाज करिए, ऐसे ऐसे ऊपर की जानिब, नीचे नहीं करना है, ऊपर की तरफ हमने इसका मसाज करना है। तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इसमें बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं रहेगी। जैसा कि सर्दियों में स्किन खुश्क होने लगती है, रात को लोग नाइट क्रीम यूज़ करते हैं या कोई लोशन यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप जो है ये बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये रोज़ ऑयल जो है ये आपने कभी भी अकेले यूज़ नहीं करना कि आप कभी इसको सिंपली इसको सिंगल आपने इसको यूज़ नहीं करना, हमेशा ये ऑयल में मिक्स होके ही यूज़ होता है। और ये लेवेंडर ऑयल जो होता है ये भी आपने कभी भी इसको सिंपली अकेले इसको अप्लाई फेस पे नहीं करना, ये सिंगल कभी भी फेस पे अप्लाई नहीं होता, हमेशा ये ऑयल के साथ मिक्स होके अप्लाई होता है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको ऑयल का एक और फ़ायदा भी बताती चलूँ कि मेरे पास अभी आप लोग सब जानते हैं जैसा कि जैतून के तेल की मैं बात कर रही हूँ। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल हर एक घर में होता है और बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। अगर आप लोगों को नाफ का मसला है, अगर आप लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम है, जैसा कि मुझे भी है ये मसला, और आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके जोड़ों में प्रॉब्लम होती है, या बाज़ दफ़ा सर्दी जब आने लगती है, सर्दियों की में ही इंसान के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों के कमर में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा जिस्म पे बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, तो आप नाफ के अंदर किसी भी ऑयल के, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे वो बादाम का तेल हो, कोई भी ऑयल अपनी नाफ के अंदर आप तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप डाल के सो जाइए रात भर, तो आपकी नाफ फ़ौरन जज्ब कर लेगी ऑयल को। उसके बाद आपने सुबह उठ के आप उसको वॉश कर लें या साफ़ कर लें किसी भी कपड़े से, तो ये इसकी अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। जिन लोगों को खुश्की होती है, जिन लोगों के चेहरे पे बिल्कुल फीकेपन है, स्किन फ्रेश नहीं लगती, तो वो पूरी सर्दियों में, गर्मियों में नाफ के अंदर ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करें। कोई भी ऑयल हो, अगर आपके पास कोई भी ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाफ में आप ये सब चीज़ें लगा सकते हैं क्योंकि हमने अपनी नाफ को चिकना रखना होता है, ऑयली करना होता है। चाहे आप वैसलीन से करें, चाहे आप किसी भी ऑयल से करें, आप देसी घी लगाना चाहें, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करें, तो आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा आजमूदा है क्योंकि आपको पता है कि पहले वक्तों में जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात थे वो लोग ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। कानों में अपने बच्चों के बहुत ज़्यादा तेल डालें, हल्का सा तेल को, जैसे कि ड्रॉप मिलते हैं आजकल, आई ड्रॉप होते हैं, खाली हो जाते हैं, तो आप उसको उसमें आप अपना तेल डाल के उसको हल्का सा पानी, गर्म पानी में रखें। जब वो हल्का सा नीम गर्म हो जाए तो अपने कानों में, दोनों कानों में, बच्चों के कानों में, अपने कानों में तेल डालें, सोने से पहले डाल लें
या दिन में किसी भी 1-2 ड्रॉप आपने इधर कान में डाल के आपने ऐसे कर लिया, फिर इस साइड पे डाल के आप ऐसे कर ले, ताकि अच्छी तरह अंदर आपके जज्ब हो जाए। दूसरा ये कि नाक में तेल का इस्तेमाल करें। नाक में जब भी कोई ऑयल आपने 2-3 ड्रॉप डाल ले तो जैतून का तेल डालना है सिर्फ, क्योंकि जैतून का तेल जब आप नाक में डालेंगे आपकी नाक से कोई भी जर्म्स दाखिल नहीं होगा। क्योंकि नाक से हम जब सांस ले रहे होते हैं तो बहुत सारे जरासीम हमारे अंदर जा रहे होते हैं। देखिए मैंने मास्क पहना हुआ है, तो ये भी हम एक रुकावट करने के लिए किए पहना है, ताकि कोई जर्म्स अंदर ना जाए और कोई अगर मुझे बीमारी है तो वो बाहर ना आए। तो अगर आप रात को सोने से पहले जैतून के तेल के 2 से 3 ड्रॉप अपनी नाक में तेल डाल लेंगे, अगर नहीं डाल सकते तो थोड़ा सा हाथ पे लगा के ऐसे ऐसे टच कर लें नाक के ऊपरी हिस्से पे अंदर की तरफ, तो कोई जर्म्स आपके अंदर नहीं जाएगा, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं जाएगी। असल में हमने पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया है, हम भूल बैठे हैं। और अब आजकल अगर कोई तेल की बात करता है तो लोग उसे बहुत ही बैकवर्ड समझते हैं, पेंडू कहते हैं, जाहिल समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अब जो दौर चल रहा है, इंसान अपनी फितरत की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे हमें दूर करके कॉस्मेटिक्स की तरफ हमें जो है हम चले गए हैं या हमें लोग ले गए हैं। हम आजकल के इस दौर में कोई भी ऑयल वगैरह को नहीं लगाना चाहता। आजकल तो लोग सर में भी ऑयलिंग नहीं करते, बालों में भी ऑयलिंग नहीं करते, बल्कि ऑयल रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं, या उसके बदले और जो चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जेल अवेलेबल है बहुत सारे जो ऑयल का काम करते हैं, तो लोग वो लगा रहे हैं। लेकिन जो नेचुरल चीज़ है हमें हमारे पास, हमने वही यूज़ करनी है। हमने ऑयल यूज़ करना है। सरसों का तेल बालों के लिए बेइंतहा अच्छा होता है कि आप सर्दियों में पूरी ओवरनाइट के लिए अपने बालों पे अच्छा सा तेल का मसाज करके आप अपने कोई कैप पहन लें, बालों को कवर कर लें, या फिर सर्दी में स्कार्फ लपेट के सो जाइए। अब पूरी ओवरनाइट के लिए आपके बाल में जो है वो ऑयल रहना चाहिए, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आजकल लोग जो है ना बिल्कुल फितरत से हटते चले जा रहे हैं, और बिल्कुल हम जो है ना नेचुरल चीज़ों को छोड़ के आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। यानी कि हमें ऑयल से ज़्यादा हमें लोशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पहले छोटे बच्चे होते थे तो उनकी माएँ जो होती थी वो ज़्यादातर ऑयल से ही बच्चों को मसाज करती थी। मुझे भी याद है कि ऑलिव ऑयल से मसाज करती थी, बल्कि जो बिल्कुल पुराने वक्त में अगर हम चले जाएँ तो देसी घी से भी छोटे बच्चों की मसाज किया जाता था। अगर किसी के घर में बुजुर्ग हजरात हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि बिल्कुल बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जिनके लिए आजकल बेबी लोशंस हैं या बहुत और तरह की कई चीज़ें हैं, तो उस ज़माने में ऑयल यूज़ किए जाते थे। और अगर ऑयल अवेलेबल नहीं है तो देसी घी, जैसा कि हर घर में अवेलेबल होता था, तो देसी घी को पिघला के बिल्कुल उसकी मालिश की जाती थी बच्चों के ऊपर। उससे बच्चों की बॉडी बहुत अच्छी बनती थी, बच्चों की खुश्की ख़त्म होती थी। आजकल तो ये सब रुझान रहा ही नहीं है। आजकल हम ऑयल की तरफ रहते नहीं रहे, नेचुरल चीज़ों से हम हट के आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ आ गए हैं। इसलिए आजकल हमारा यह हाल है कि ना हमारे पास सेहत है, ना हमारे पास कोई सुकून है। हमारे सर में हम तेल नहीं लगाते, कानों में तेल नहीं डालते, जिसकी वजह से दिमाग खुश्क हो जाता है। नींद का मसला बहुत ज़्यादा होता है, और जिन लोगों को नींद के मसाइल हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, वो अपने कानों में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रात को सोने से पहले 2-3 ड्रॉप इस कान में, 2-3 ड्रॉप इस साइड पे, दोनों साइड पे आप डाल लें। नाक पे तेल लगाएं, नाक में तेल डालें, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और लोगों को भी बताया करें ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये सदका जारिया होता है। कोई आपकी चीज़ को देख के कोई अप्लाई करेगा तो उसको भी इतना ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।